ये फर्स्ट न्यूज़ वालों ने पूछा है, स्वामी जी नए बाल उगाने तथा मोटा करने का रामबाण नुस्खे का वीडियो बना दीजिए, बहुत लोगों को फायदा होगा। ये आज के भयंकर समस्या है, लगभग सभी लोग परेशान हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मेरा दिल खुश हुआ। आपने लोगों की भलाई के लिए पूछा, मैं आपको बधाई देता हूं। आपके बाल नए तो रोज ही आ रहे हैं, बस आप उनको जगह दे दो कि वो अच्छे से आ जाए। अब आप कहते हो मोटा बाल हो जाए, आपने कई बार देखा बचपन में आपके बाल कितने मोटे थे, अब जाकर पतले हुए हैं ना, तो ये केमिकलों से हुए हैं। जो आप अपने सिर पे शैम्पू लगा रहे हो, जो आप सिर पे साबुनें घिस रहे हो, जो सिर पे स्प्रे यूज़ कर रहे हो, जो सिर के ऊपर केमिकल वाली चीज़ें लगा रहे हो, खुशबूदार तेल लगा रहे हो, इन्होंने आपके बालों का सत्यानाश पीटा है। इन्होंने बाल आपके पतले दो मुँहे किए हैं, इन्हीं से बाल झड़ रहे हैं, इन्हीं से बाल पतले हो गए। अब तो फूंक मारो तो बाल उड़ते हैं, ऐसे लगता है कि हवा में लहरा रहे हैं, बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। तो अब इसको मोटा करना है तो पहले तरीका ये करना होगा कि जिनसे पतला हो रहा है वो चीज़ें बंद करें। तो पतला किससे हो रहा है? पतला हो रहा है केमिकलों से, शैम्पूज से। तो ये शैम्पूज का इस्तेमाल बंद करो। उसके लिए आंवला, रीठा, शिकाकाई का घोल बनाओ, रात को उसको भिगो के रख दो। आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों लो, इनको पीस लो, 2 चम्मच डालो एक गिलास में, पानी में भिगो के रख दो। सुबह उस पानी से बाल धो दो, आपके बाल जो हैं वो तंदुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, टूटना, झड़ना, गिरना बंद होगा। अब आप कहते हो बाल मोटा हो, दमदार हो, ताकतवर हो, खींचने से भी ना टूटे, तो क्या करना है? देसी घी की मालिश करनी है सिर में। देसी घी लेना है, उसको सिर पे अच्छे से मालिश करनी है और छोड़ देना है, लगा रहने दो घंटा 2 घंटे, उसके बाद बाल धोना। आप इसको करना तो शुरू करो। देसी घी जैसे आपके शरीर में जान भर देता ना, ऐसे बालों में जान भर देगा। आप कहोगे जो देसी घी तो कोई लगाता नहीं, उसके लिए तो तेल लगाते हैं, तभी तो फिर वैसी हालत है। जो कह रहा हूँ वो करो। मोटा काम करना है तो मोटे वाले काम करो। देसी घी कितना मोटा होता है और तेल कितना पतला होता है? देसी घी मोटा है ना, आपके बालों को भी मोटा कर देगा। देसी घी थिक है ना, आपके बालों को भी थिक करेगा। देसी घी में जान है ना, आपके शरीर में भी जान डालेगा। देसी घी से ताकत आती है ना, आपके शरीर में भी, आपके बालों में भी ताकत आएगी। लोगों के तो जख्म ठीक करने के लिए भी देसी घी लगा दो तो जख्म ठीक कर देता है। चेहरे पे लगा दो तो चेहरा मुलायम कर देता है, खूबसूरत कर देता है। जिस चीज़ में शक्ति डालनी हो उसको हम देसी घी खिलाते हैं। अब आपको शक्ति कहाँ डालनी है? बालों में लगाओ, मेरे कहने से लगाओ। पूरे इंडिया में कोई नहीं कहता ना कि बालों पे देसी घी लगाना, मैं कहता हूँ मेरे कहने से लगाओ। आपको फ़ायदा ना हो तो मुझे बोलना। आप खुद कहोगे स्वामी जी इतना अच्छा फ़ायदा हुआ, जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं कर सकती वो इसने करके दिखाया है। आप मेरा एक बार कहना मानो तो सही, अगर ना फ़र्क पड़े तो कहना। आप खुद कहोगे बालों में जान आ गई। आप महीना 2 महीने लगा के देखो, आप कहोगे कमाल हो गई, बालों में एक अलग ही दम आ गया, स्ट्रेंथ आ गई। और अगर महीने 2 महीने में इतनी स्ट्रेंथ आई है, जीवन भर लगाओगे तो क्या होगा? आप सोच कर देखो। इसलिए मेरे कहने से, जैसे मेरी बहनें हैं, औरतें हैं, माँ हैं, बहनें हैं, उनको मैंने देखा बालों की चोटी पतली पतली होती जा रही है। वो लगाना शुरू करें, मोटी हो जाएगी। नहीं हो तो मुझे बताना। अगर कोई भी बहन इसे 1 साल तक कर ले, उसकी चोटी 1.5 गुना से 2 गुना हो जाएगी। वो हैरान रह जाएगी, जो अच्छी अच्छी दवाइयाँ, अच्छी अच्छी टॉनिक नहीं कर सकते, ये सिर्फ देसी घी कर देगा। बालों को तरावट चाहिए। बाल आपके चीज़ों को पीते हैं। अगर बालों पे तेल लगाते हैं ना तो वो उसको पाइप की तरह अंदर ले जाते हैं। ऐसे देसी घी जब उसके ऊपर लगाओगे तो देसी घी आपके स्कैल्प के अंदर घुसेगा, अंदर जान पैदा करेगा, बालों की बीमारियां दूर हो जाएंगी। बाल जो 2 मुँहे हो रहे हैं, टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं, उनकी जो रोएं कमज़ोर पड़ रहे हैं, आपकी स्किन खुश्क हो गई है क्योंकि आप केमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल यूज़ कर रहे हो। जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें SLES होता है, सोडियम लोराइल ईथर सल्फेट। ये आपके बालों को खा जाएगा, बिल्कुल गंजे हो जाओगे। बाद में विग पहननी पड़ेगी, हेयर वीविंग करानी पड़ेगी, पैच लगवाने पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या कराना पड़ेगा। जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो, कुछ भी नहीं करवाना पड़ेगा।